आपने इतना प्यारा कमेंट किया, आप सभी ने। बिजनेस में कैसे मचाए धूम, यही चाहत है ना आपकी। व्यापार में आगाज से अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं आप, सफलता के शिखर को चूमना चाहते हैं आप, बिजनेस में धूम मचाना चाहते हैं आप। मैं ऋषिकेश पाठक आज आपको एहसास कराता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, रेनेटस वेलनेस है क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। वास्तविक तस्वीर से मैं जरा रूबरू कराता हूं। यह बिजनेस वो बिजनेस है जो जिंदगी में आपको दौलत दे या ना दे, शोहरत दे या ना दे, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर देती है फिर से उठ खड़ा होने की। इमेजिन करें आप, जिंदगी में आज हजारों हजार लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ना जाने कितनी उलझने हैं। कोई अपने परिवार से परेशान है तो कोई अपनी नौकरी से परेशान है, कोई अपनी बेरोजगारी से परेशान है तो किसी की जिंदगी में बीमारी ने परेशान कर रखा है। लगभग लोग परेशान हैं, कोई बीमार है तो कोई बेरोजगार है। जिंदगी लगातार बिखरती हुई जा रही है। उस वक्त जब रेनेटस वेलनेस का जिक्र करते हैं आप किसी इंसान की जिंदगी में, उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब जिक्र करते हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग का जब जिक्र करते हैं, तो आप उस इंसान के मुकद्दर में, उस इंसान की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर जाते हैं। आप जरा इमेजिन करें, परिकल्पना करें, आप एक फरिश्ता के समान, आप एक ईश्वर के समान किसी एक ऐसे मजबूर इंसान की जिंदगी में प्रवेश करते हैं जो इंसान कहीं ना कहीं बिखर रहा था। वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसकी जिंदगी उलझी हुई होती है, और उसकी जिंदगी जो उलझी हुई होती है उसको सुलझाने का सारा रहस्य आपके पास होता है, सारा फार्मूला आपके पास होता है। इमेजिन करें, जिंदगी में इंसान खोखला होता है, तड़प रहा होता है, लेकिन इस स्लाइड को गौर से देखें। जब आप उस शख्सियत को बता चुके होते हैं, अपॉर्चुनिटी को फील करा देते हैं, जब वो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को एहसास कर लेता है। आपने ट्रेनिंग में ही सुना है, नईम खान जी जैसे लोग जिनके सपने बहुत बड़े थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था, किसी जमाने में ड्राइवर की नौकरी किया करते थे, आज पूरे भारतवर्ष में उनको जितने लोग मिलते हैं गर्व की अनुभूति होती है कि उस शख्सियत ने ना खुद के वजूद को बदला, हजारों हजार लोगों के वजूद को बदल दिया। आज आपने फील किया स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी को, इमेजिन करें आप, परिकल्पना करें आपने फील किया गुरप्रीत सिंह जी को, आपने फील किया उद्धव गुटे जी के संघर्ष को, रामहरि यदुवंशी जी के संघर्ष को, किस अंदाज में अपने सफर को उन्होंने प्रारंभ किया था। जब ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान तड़प रहा हो, एक उम्मीद हो कि ईश्वर कुछ ना कुछ तो बेहतर मेरे साथ जरूर करेगा, और उस वक्त अगर आप रेनेटस वेलनेस के बारे में उस इंसान को बताते हैं, तो आप इमेजिन करें कि रेत पर पानी की एक बूंद इस प्रकार पहुंच जाती है। रेगिस्तान में जल की अनुभूति वाली फीलिंग होती है, सूखे में पानी की बूंद वाली फीलिंग होती है, जब आप ऐसे दिग्गजों को, ऐसे एक आम इंसान को जब ये अपॉर्चुनिटी साझा करते हैं, और जब उसके उस भूख के साथ, जब उसकी उस प्यास के साथ ये आपका रेसिपी, ये कॉम्पोजिशन जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। उस वक्त उस इंसान को सिखाना नहीं पड़ता, वो इंसान खुद भाग रहा होता है, किसी को हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देना पड़ता, वो इंसान खुद स्पार्क बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाता है, क्योंकि उसके सपनों को नग्न आंखों से देखने की शक्ति आपने प्रदान कर दी होती है। इमेजिन करें आप इस बिजनेस की गहराई को, कितने दबे हुए लोगों के अरमान हैं जिसको आप जगा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं, क्या आज आप लोगों के दबे हुए अरमानों को फिर से जगाएंगे रेनेटस वेलनेस के माध्यम से? क्या आप एक एक लोगों को बताएंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, रंग हो या फकीर हो, हिंदुस्तान का हो या विश्व के किसी भी जगह का हो, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यापार को बता पाएंगे, साझा कर पाएंगे कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैं रेनेटस वेलनेस का पार्ट हूं, मुझे गर्व है कि यह मेरा अपलाइन है? क्या आप इस अंदाज में आज के बाद अपने सफर को बताएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं जनाब,
बड़ा मजेदार टॉपिक चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। इमेजिन करें आप, कोई अपनी जिंदगी में बीमारी से ग्रसित है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, हर वक्त वो दर्द में कराह रहा है, हर वक्त वो मौत की दुआ मांग रहा है। उस वक्त आप वेलनेस का प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये ना दवाइयां हैं, ना मैं डॉक्टर हूं, लेकिन ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की पूर्ति से मुमकिन है कि आप फिर से पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं। जरा इमेजिन करें उस वक्त उसकी जिंदगी में क्या खुशियां आती हो। इमेजिन करें आप, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है, रेनेट्स वेलनेस एक ऐसी कंपनी है, जब आप किसी के घर में जाते हैं और बेबाकी से अपने अंदाज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को जब बयां करते हैं तो हर लम्हा सुकून भरा होता है, हर लम्हे में लोग जी पाते हैं। जरा परिकल्पना करें आप, हर साल लाखों लोगों को सोने से अमीरी के पथ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये रेनेट्स वेलनेस लगातार लेके जाता हुआ जा रहा है। एहसास करें आप, परिकल्पना करें आप, जब भारत सरकार का गाइडलाइन आया, गाइडलाइन के बाद जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का बोलबाला हुआ तो गर्व की अनुभूति हुई। जब 2018 में इस कंपनी ने हिंदुस्तान के सरजमीन पर पदार्पण किया तो ना जाने कितने पुरानी कंपनियों ने एहसास भी नहीं किया होगा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक प्रोडक्ट की बेस पे कंपनी इतिहास रच देगी, 153 मल्टी मिलियनियर, 153 करोड़ों करोड़पति बनाकर रख देगी ये कंपनी। किसी ने सोचा नहीं होगा। सोचिए, एक आम इंसान को जब खास बनाया जाता है तो जिंदगी कैसी होगी। आपने इतने सारे ट्रेनर्स को सुना, आपने मास्टर सुखपाल जी को सुना, कमांडो ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए के कर्ज में थे, आपने सुजोय दत्ता साहब को सुना कि सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहे थे। उस वक्त हालात परिस्थितियों को भुलाना मुश्किल था। रेनेट्स वेलनेस ने कैसे उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने सुनील शुक्रगुजार जी की जिंदगी को सुना कि कैसी जिंदगी हुआ करती थी, क्या से क्या हो गई जिंदगी। जरा इमेजिन करें, शून्य से शिखर तक जिंदगी कैसे जा सकती है, उसकी आपने परिकल्पना की। आपने सुशील चौधरी जी को सुना, कैसे उन्होंने अपने जज्बात को आपके समक्ष बयां किया। आपने नीबा पटवारी जी को सुना, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने वजूद को गंवाने के बाद भी एक जिंदगी को फील किया। तो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार तब्दील होती हुई जा रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। लाखों परिवारों के सपने को पूरा कर चुका है रेनेट्स वेलनेस। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को जिया है। मैं आपसे चैट के ऑप्शन में पूछना चाहता हूं, जिसने 100 रुपए भी रेनेट्स वेलनेस से कमाया है, चैट के ऑप्शन में जरूर बताएं, क्या आपको सुकून मिला था जब पहला पे आउट आपका आया? जब हर हफ्ते आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, सुकून मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग पूरे भारतवर्ष में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब 100 रुपए आपके पॉकेट में आ सकते हैं, जब 1000 रुपए आपके पॉकेट में आ सकते हैं, जब 5000 रुपए आपके पॉकेट में आ सकते हैं, तो 5 लाख भी आएंगे। शून्य से शिखर तक का सफर तय कराने वाला रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग और रेनेट्स वेलनेस। फील करें आप। अब आपकी बारी है। जो नए लोग हैं, जो एसोसिएट है, जिन्होंने अब तक एक भी पे आउट ग्रहण नहीं किया, जिनको एक भी इनकम अभी तक नहीं आई, अभी आपने प्रारंभ किया, मैं आपसे पूछता हूं, लोगों की मदद करके, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके जिंदगी को जिया जा सकता है। अगर अब्दुल रहीम साहब ने महेश रान साहब को सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या वो कामयाबी के शिखर पर होते? अगर गुरतेज सिंह जी ने गुरप्रीत सिंह जी को, उसके अलावा मास्टर सुखपाल जी को, और भारतवर्ष में ना जाने कितने लीडर उनके साथ हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं किया होता उन्होंने, तो क्या वो कामयाबी के शिखर पर, उस मकाम तक होते? खुद रोटी खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितने लोगों को रोटी बना के खिलाना सिखा दिया आपने, ये बहुत बड़ी काबिलियत है। और यही तो वो प्लेटफॉर्म है, यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां परोपकार, लोगों की मदद करेंगे आप ईमान से, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या प्रवृत्ति को कंट्रोल करके, आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपने परोपकार की भावना रखी और लोगों की मदद की तो आपकी जीत सुनिश्चित है। क्या इससे बेहतर कोई दुनिया में आपके नजर में बिजनेस है जहां लोगों की मदद करके, दुआओं के साथ पैसा कमाकर
सुकून और कहीं से प्राप्त हो सकता है आपको? आप मुझे बताइए, क्या ये सबसे अल्टीमेट बिजनेस है या नहीं है? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। देखिए, लोग पूछते हैं कि सर रेनेटोस वेलनेस में सबसे बेस्ट मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं, मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूं। हर वक्त खड़ूस की तरफ बैठे रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे जनाब। चेहरे पर एक प्यारा सा मुस्कान चाहिए। परिस्थितियां कुछ भी हो, आपका पे आउट बना हो ना बना हो, अपलाइन साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, आपके पॉकेट में पैसे हो ना हो, लेकिन चेहरे पर स्माइल, चेहरे पर मुस्कुराहट, और ये चेहरे का मुस्कुराहट ये ऊपर वाला निरंतर देख रहा होता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला है आपके पास, तो ईश्वर सदा सदा मुस्कुराने का आशीष आपको प्रदान करता है। वो परवरदिगार, वो अल्लाह ताला, वो जीसस, वो वाहिगुरु आपको वो ताकत, वो नेमत प्रदान करता है जिससे आप सदा मुस्कुराते रहेंगे। अच्छे लोगों की लिस्ट किसे कहते हैं? इस पृथ्वी पर, इस कायनात में कोई बुरा होता ही नहीं है। इसलिए जितने लोगों को आप किसी भी माध्यम से जानते हैं, किसी भी मीडियम से जानते हैं, आप उनका लिस्ट तैयार करें। दुश्मन जिंदगी में कोई नहीं होता, दुश्मन आपके कर्मों के बदौलत लोग बन जाते हैं। इस दुनिया में उस परवरदिगार ने, उस अल्लाह ताला ने, उस परमेश्वर ने, उस भगवान ने, उस जीसस ने, उस वाहिगुरु ने कभी भी इंसान के रूप में हैवान बनाया ही नहीं है। इंसान तो सभी को बनाया। हम दुश्मन धरती पे बना के किसी को भेजा ही नहीं, दुश्मन तो हम खुद तैयार करते हैं अपने कर्मों के फलस्वरूप। कर्म हम जैसा करेंगे, फल वैसा ही हमें मिलता है। मैं वही आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं। दुश्मन कोई नहीं होता, लिस्ट आप सभी की बनाइए। जिंदगी में कभी कुछ गुस्ताखियां हो गई है, माफी मांगिए, स्वीकार करिए कि मुझसे गुस्ताखी हुई है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं जिंदगी में एक नई पहल की ओर जा रहा हूं। मैंने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रेनेटस का साथ पकड़ा है। रेनेटस वेलनेस रेगुलर बेसिस पे ग्रो हो रही है। मैं इसके साथ कामयाब होना चाहता हूं। मैं आपका आशीष लेने आया हूं, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, लेकिन फिर भी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप मुझसे उम्र में छोटे थे, फिर भी मैंने आपका दिल दुखाया, मैं माफी चाहता हूं। कभी कभी किसी के सामने झुक के तो देखिए। अकड़ते तो वो हैं जिनके वजूद में ताकत नहीं होती है, झुकते वो हैं जो परिपूर्ण होते हैं। क्या आप एक बार किसी को माफ करके, किसी से माफी मांगकर ट्राई करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा सुकून मिलेगा। जिंदगी में गुस्ताखियां कौन नहीं करता, गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन आप क्या माफी मांगते हैं? नहीं मांगते, अड़ जाते हैं। उसकी क्या मजाल जो मुझसे बात करे, उसकी क्या हिम्मत जो मुझसे बात करे। मैं चंद मिनटों में उसे बर्बाद कर सकता हूं। अरे बर्बाद तो कोई कर सकता है, आबाद करने की एबिलिटी तो डेवलप करो जनाब। पीटना तो किसी को आता है, गाली देना तो किसी को आता है, माफ करने के अदा को तो सीख लो जनाब। ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है। बड़ी किस्मत जब ईश्वर की असीम कृपा आप पर होती है, तभी आपको माफ करने की और माफी मांगने की कला आती है। अगर आप माफ करने की कला को अब तक नहीं सीखे हैं और माफी मांगने की कला अगर अब तक आपके अंदर नहीं है, तो यकीन मानिए कि ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंची है। अल्लाह ताला की कृपा अभी तक नहीं पहुंची है, ये यकीन मानिए। कस्टमर के बेनिफिट को आपको रेगुलर देखना है। जो कंज्यूमर आप बनाते हैं उसका फायदा मैं कैसे करा सकता हूं, आपको देखना है। रेनेटस वेलनेस दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जहन में सवाल आ जाता है कि भाई इनको कॉन्स्टिपेशन होने लगा है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको देखना है कि उसकी हैबिट्स क्या है, रेगुलर बेसिस पे वो क्या डेवलप कर रहा है, वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, क्या क्या गुस्ताखी कर रहा है, डेली बेसिस पे कितना पानी पीता है, वो पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है सही ढंग से, पानी पीने के दरमियान कितना चाय पीता है, वो चाय कहीं ज्यादा तो नहीं पी रहा, कहीं रेनेटस वेलनेस के साथ साथ 2 पैक दारू तो नहीं पी रहा सुबह शाम। आपको चेक करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, अपने मित्र की तरह उसका ख्याल रखना पड़ेगा, अपने भाई की तरह उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी जीत सुनिश्चित है। कस्टमर का लाभ देखना पड़ेगा आपको।
अच्छा सर्विस देना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे किसी से बात करते हैं, किसी से बिहेवियर इतना बेहतरीन हो, इतना मीठा हो कि लोग आपसे बार बार बात करना चाहें। अड़ियल की तरह नहीं, हाँ भाई बार बार क्यों फोन कर रहे हो यार, मैं अभी दूसरे क्लाइंट के पास बिजी हूं, ऐसे नहीं। हाँ सर बोलिए, कैसे हैं आप, और घर में कैसे हैं लोग, और सब बेहतर। उसके बाद व्यापार पे बात करिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए, उनके सेहत के बारे में पूछिए। अरे मेरे जहन में तो मैं सोच ही रहा था आपके बारे में कि मैं आपको कॉल करूं, लेकिन क्या क्या ईश्वर की कृपा है कि आपने मुझे कॉल कर दिया। ऐसे दीदार करें सामने वाले का, बहुत मजा आएगा। क्या ये करेंगे आप? विश्वास सिर्फ बेचना नहीं है, ट्रस्ट को डेवलप करना है। अपलाइन और डाउनलाइन में आपको संबंध बेहतर बनाना है। सिर्फ किसी को ज्वाइन कराना ही मकसद नहीं होना चाहिए। डेली रात 9 बजे आओ, 18 बोतल कर लो, 40 बोतल कर लो, 10 बोतल कर लो, ये मकसद नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो आपको कर्मों का तूफान उत्पन्न करके सबसे पहले उसको फिजिकल ट्रेनर बनाना है। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, माँ बाप जैसे अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। किसी को ज्वाइन कराना बच्चा पैदा करने के समान है। क्या ये गलत लिखा है? मैं आपसे पूछता हूं। यही लोग चूक जाते हैं, लोग सौतेला बेटा समझ लेते हैं सामने वाले को। अरे सौतेला बेटा समझोगे तो बेटा भी सौतेला माँ बाप आपको समझेगा, समझ रहे हो ना। सौतेले बेटे वाली बिहेवियर अगर आपकी होगी तो सौतेला बेटा बच्चा भी समझेगा, वो भी आपको अंडर एस्टिमेट कर देगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप अपना बच्चा समझकर डाउनलाइन का हाथ पकड़कर उसको कामयाबी के शिखर तक लेके जाओगे, उसकी सारी गलतियों को निरंतर माफ करोगे, वो बार बार पॉटी करेगा, बार बार गलती करेगा, बार बार मिस्टेक करेगा, बार बार आपको क्रोध दिलाएगा, लेकिन आप अगर सही लीडर हैं तो बार बार उसको माफ करेंगे। माँ बार बार बच्चे को माफ करती है, चाहे वो कितनी भी गुस्ताखी कर ले। बच्चा कभी कभी उसके सर पर भी पॉटी कर देता है, फिर भी माँ कभी गुस्साएगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपलाइन ऐसा होना चाहिए। आप क्या ऐसा करते हैं? करते हैं तो पीठ को थपथपा लीजिए, और नहीं करते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, बच्चे के समान। अरे 5 को चुनिए, 10 को चुनिए, जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ एक ही व्यवहार करेंगे, लेकिन कम से कम 10 तो आपके पास कोर मेंबर होने चाहिए, कम से कम 5 तो आपके पास कोर मेंबर होने चाहिए जिनको एग्जीक्यूटिव बनाने का आप लक्ष्य लेंगे, जिनको डायरेक्टर 500 बनाने का आप लक्ष्य लेंगे, जिनको डायरेक्टर 250 बनाने का आप लक्ष्य लेंगे, जिनको डायरेक्टर 100 बनाने का आप लक्ष्य लेंगे। बनाइए तो सही जनाब, मोहब्बत करके तो देखिए, जो मोहब्बत रिटर्न में मिलेगा ना, दीवाने हो जाएंगे आप, क्योंकि इसका विकल्प न था, न है, न होगा। प्रेजेंटेशन डेली रात 9 बजे मैं आपको सिखाता हूं, डेली रात 9 बजे मैं आपको सिखाता हूं कि आप सीखते हैं इसको। प्रेजेंटेशन किसी को भी डिलीवर करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा प्रोडक्ट पूरी तरीके से, कि भाई मेरे मैंगोस्टीन में क्या है, माका रूट में क्या है, माका रूट का B6 कैसे कनेक्ट करता है गामा लिनोलिक के साथ, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ, कि ये इंपॉर्टेंसी में काम करता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन में काम करता है। आपको समझना पड़ेगा। प्लान के बारे में जानिए कि भाई डायरेक्टर 100 कैसे बनेंगे, एसोसिएट कैसे बनेंगे, एग्जीक्यूटिव कैसे बनेंगे, एग्जीक्यूटिव बनने के बाद 10% कहां से जनरेशन मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, खाने के बाद 2 टैबलेट लेना है या 1 टैबलेट लेना है, या खाने से पहले लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है या कैसे लेना है, आपको समझना पड़ेगा। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से आप भरे हो। 6 पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, रेनेटस वेलनेस का ही नहीं, पूरे विश्व के मल्टी लेवल मार्केटिंग के सिद्धांतों का ये अनुपालन है। सुनने का पावर आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्या आप निरंतर सुनते हैं? क्या आप लगातार सुनने की ताकत रखते हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण प्रारंभिक दौर में आपने एहसास किया होगा, अर्जुन ने जब सरेंडर किया था तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक अध्याय सुना था। बोल तेरी कितनी समस्या है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, सारे तो मेरे रिलेटिव हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़कर मैं चलना सीखा, क्या मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? ये अर्जुन के शब्द थे। जिसने मुझे धनुर्धर बनाया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? मेरे अनुज, मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गिरधर मैं नहीं युद्ध कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार
जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये सारे के सारे रिलेटिव है, उसी प्रकार लोग आपको कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग मैंने बहुत किया, रेनेटस वेलनेस भी एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं, मुझे नहीं करना है आपके साथ। लोग तो ना कहेंगे, लेकिन जब तक आप पहला अध्याय नहीं सुनेंगे पूरा अध्याय नहीं सुना पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका दर्द कहां है और उसकी जरूरत कहां है, और उसके बाद सारे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते गए, विराट रूप का दर्शन कराया, और अर्जुन ने युद्ध किया भी और युद्ध जीता भी। इतिहास गवाह है कि पांडवों ने युद्ध में कौरवों का विनाश कर दिया। ये आप जानते हैं और एहसास करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसी प्रकार रेनेटस वेलनेस के विराट स्वरूप को आपको एहसास कराना है लोगों को कि किस प्रकार 40 लाख से ज्यादा बॉटल बिक गए, किस प्रकार इतने सारे योद्धा बने इस कंपनी में और कितने सारे अचीवर डेवलप हो गए। कैसे आप डेली रात 9 बजे उन शख्सियत को सुनते हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आप एहसास कराइए, विराट रूप से दर्शन कराइए लोगों को, जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। ट्रस्ट में आपको सहायता का पावर डेवलप करना होगा, आपको समर्पण का पावर डेवलप करना होगा, आपको लगातार बोलने के पावर को डेवलप करना होगा, लगातार बोलते रहना है, आईने के सामने बोलते रहना है, अपने अपलाइन के सामने समर्पण कर देना है, लोगों की मदद करनी है अपने डाउनलाइंस की। यही तो नीति है। जितने भी क्रॉस लाइन हो आसपास के लोगों, सबके साथ एकता की भावना रखनी है। ये ना हो कि कोई क्रॉस लाइन है तो मैं उसकी टीम को तोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। एकता की भावना होगी तो कंपनी एकजुट होगी, और जब कंपनी एकजुट होगी तो कंपनी ग्रो करेगी, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा ही होगा। सीखने के पावर को लगातार आपको डेवलप करना होगा, सीखना भी होगा, आपको लगातार सीखना होगा, डेली रात 9 बजे भी सीखना होगा, लगातार आपको मीटिंग अटेंड करने होंगे, लगातार आपको किताबें पढ़नी होगी, लगातार मोटिवेशनल स्पीच सुनने होंगे, तभी जाकर आप कामयाब बनेंगे। अभी भी मेरी बात को बहुत लोग सुन रहे होंगे और बहुत लोग आईपीएल देख रहे होंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई आज जो विराट कोहली ने आज कप्तानी छोड़ दी है, अगले आईपीएल में वो कप्तान नहीं दिखेंगे, उनकी कप्तानी जरा देखते हैं। बहुत लोग आईपीएल देखेंगे, बहुत लोग सास बहू के झगड़े देख रहे होंगे, ये ट्रेनिंग को फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे। कहते हैं कि कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन कामयाबी की कीमत कहां अदा करते हो मेरे भाई। हंसी आती है, मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ा दिल से बात करता हूं ना, स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग मेरी नहीं होती है, इसलिए जब 6 घंटे 7 घंटे की मेरी लॉन्ग टर्म जब वर्कशॉप्स होती है उसमें आनंदित हो जाते हैं लोग, फील करते हैं। मैं भी सोचता हूं कि भाई जिंदगी को जब सोचा ही है किसी को सिखाने के लिए, तो क्यों ना हृदय की गहराइयों से बात किया जाए। स्क्रिप्टेड तो पूरी दुनिया बात करती है, जरा हृदय की गहराइयों से बात करके देखे आनंद कैसा आता है। कुछ बातें जो जीवन को बदल देती है, ये आपको प्रतिदिन सुबह उठते के साथ खुद को अफर्मेशन देना है। आप मेरे साथ साथ बोलिए और लिखिए, मेरे साथ साथ बोलिए और लिखिए कमेंट के ऑप्शन में, और इसी को आपको डेली सुबह आंखें खुलते के साथ सबसे पहले ऊपर वाले का दीदार करना है कि हे ईश्वर, तूने मुझे फिर से एक अगली सूर्य की किरण तक पहुंचा दिया, अगले सुबह को देखने का मुझे तूने ताकत प्रदान किया। इसके लिए आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए और एक अफर्मेशन डेली दीजिए, चाहे आपके पॉकेट में 1 भी रुपया हो या ना हो, मैं अमीर हूं। ईश्वर ने अगर आपको बोलने की ताकत दी है, आंखों से देखने की ताकत दी है, नाकों से सूंघने की ताकत दी है, और बुद्धि से किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत दी है, तो डेफिनेटली आप अमीर हैं। आप बोलिए और लिखिए, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। लिखिए, मैं हर समस्या से 1000 गुना बड़ा हूं। लिखिए, मैं हर समस्या से 1000 गुना बड़ा हूं। और अपने जगह पे आप जहां भी हैं वहीं मेरे साथ साथ बोलिए, मैं हर समस्या से 1000 गुना बड़ा हूं, मैं हर समस्या से 1000 गुना बड़ा हूं, मैं हर समस्या से 1000 गुना बड़ा हूं। सच है कि इस दुनिया की कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है। आपको यह एहसास करना होगा, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मेरे अंदर वो परवरदिगार है, वो परमात्मा है जो हर वक्त मेरी मदद कर रहा है। अगला पॉइंट आप बोलिए, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान वो अल्लाह ताला है जो हर कदम पे मेरी मदद कर रहा है, हर वक्त मुझे महफूज कर रहा है, मुझे सुरक्षित कर रहा है, मुझे उन बददुआओं से जो दूषित आत्माएं हैं, जो निरंतर कहीं ना कहीं
से मुझे वो मेरा सर्वशक्तिमान बचा रहा है। आप लिखिए, मेरे अंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं सबकी मदद करता हूं। अगला पॉइंट लिखिए, मैं सबकी मदद करता हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, मैं अच्छा और दयालु हूं, मैं अच्छा और दयालु हूं, मैं अच्छा और दयालु हूं। ये चैट का ऑप्शन में लिखिए, ये अफर्मेशन आप 21 दिन करके देखिए, आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो होने लगेगा आपके साथ। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। ये आप चैट का ऑप्शन में लिखिए और प्रतिदिन सुबह आपको ये सारे लाइन, सारे वाक्य बोलने हैं। मैं एक्टिव और पॉजिटिव हूं, मैं सक्रिय हूं और सकारात्मक हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं विजेता हूं, मैं इनकम को आकर्षित कर रहा हूं, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं, लगातार मैं अमीर होता हुआ जा रहा हूं, मैं अमीर होता हुआ जा रहा हूं। ये आप लिखिए और प्रतिदिन आपको अफर्मेशन में सुबह उठने के साथ में अपने हृदय की गहराइयों से ऊपर वाले को ये एहसास कराना है, ऊपर वाले को ये मैसेज देना है, परवरदिगार को ये मैसेज देना है, मैं बहुत खुश हूं, चाहे कितना भी दर्द हो, मैं बहुत खुश हूं। इस प्रकार आप अपने एक्साइटमेंट को बयां करिए। जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा, एक एक लम्हे को आप जिएंगे। बस आज की ट्रेनिंग में मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं बस आपको यही फील कराना चाहता था, इस गहराइयों से आपको रूबरू कराना चाहता था कि जिंदगी की वास्तविक तस्वीर से आप रूबरू हो जाएं, इसकी क्वालिटी को आप एहसास कर लें कि जिंदगी में